नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से लंदन में होने वाली पैदर पे मीटिंग्स के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि क्या नवाज शरीफ कई बरस से बैरून मुल्क होने के बावजूद अब भी बादशाहगर की हैसियत रखते हैं। ये एक हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत नए आर्मी चीफ की तकर्री समेत बहुत से अहम सियासी और गैर सियासी फैसलों के लिए लंदन की तरफ देखती है। सवाल यह है कि इमरान जैसी मकबूल क़यादत के मुल्क में मौजूदगी में क्या सचमुच नवाज शरीफ के पास इतनी ताकत है कि वो मुल्क के सियासी मंजरनामे को अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब दे सकें। पाकिस्तान का वजीर आजम कौन होगा, आर्मी चीफ कौन बनेगा, मुल्क का सदर किसको बनना, किसे ओहदे पर रहना है और किसे घर भिजवाना है, अपोजिशन इत्तेहाद में डेडलॉक का खात्मा कैसे करवाना है, नवाज शरीफ माजी में ये सारे फैसले खुद करते थे। लेकिन इस वक्त एक अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान के बदलते हुए हालात में क्या नवाज शरीफ अब भी इतनी अहमियत रखते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत में अब भी रेलिवेंट हैं, क्योंकि उनको सियासत से निकालने और अहम मामला से बाहर रखने की जितनी भी कोशिशें हुई हैं वो नाकाम हैं और अब वो खुद बादशाह बनते हैं या किसी को बादशाह बनाने की अहलियत रखते हैं। ये सब बात की बातें हैं। हमें हतमी तौर पर ये जानने के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ की रिवायती सियासत इमरान का मुकाबला कर सकेगी तो सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि सियासतदानों की मकबूलियत घटती बढ़ती रहती है। चंद माह पहले इख्तिदार के दिनों में इमरान खान की मकबूलियत काफ़ी कम हो गई थी। इनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन इनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद इनकी मकबूलियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि इसी तरह नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर के बाद जब मुल्क छोड़कर चले गए तो ये तासुर आम था कि इनकी सियासत अब ख़त्म हो गई है, लेकिन वो मुल्क में वापस आए और दोबारा वज़ीर आज़म भी बने। इसलिए किसी शख्स की कामयाबी या नाकामी के बारे में कतईयत के साथ हतमी राय देना आसान नहीं है। जब पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ अपनी सियासी मीरास कामयाबी के साथ अगली नस्ल को मुंतकिल कर सकेंगे तो सीनियर सहाफ़ी शकील बड़ाइश ने कहा कि नवाज शरीफ बड़ी हद तक अपनी सियासी मीरास मरियम नवाज को मुंतकिल कर चुके हैं और अब मरियम नवाज ही इनकी जानशीन हैं। उन्होंने कहा कि ये वो सियासी हकीकत है जिसे बड़ी हद तक तस्लीम भी कर लिया गया है। अब मरियम नवाज क्या इस सियासी मीरास को संभालती हैं या आगे बढ़ाती हैं, इसका इन्हिसार मरियम नवाज की अपनी सलाहियतों पर होगा। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के हामी या मुखालिफ, इस सवाल पर इनके मुखालिफिन कहते हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर साया अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट पर बरसते भी नजर आए। कभी वो वोट को इज्जत देने की बात करते हैं और कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत करके अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवाने पर भी तैयार हो जाते हैं। लिहाजा ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतों के ताबे होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।